कि भीतर है, आधा शरीर घर के अंदर रखा था, आधा शरीर घर के बाहर रखा था। बोले ना बाहर हूं ना भीतर हूं, फिर भी मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि न तो अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। भगवान ने बड़े बड़े नाखून हाथों के बता के बोले कि ये अस्त्र में आते हैं कि शस्त्र में, नाखून न अस्त्र में आते हैं न शस्त्र में, लेकिन फिर भी मेरे को मार नहीं सकते आप, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं न तो मनुष्य से मरू न पशु से मरू। भगवान बोले ये भी तुम बताओ, मैं मनुष्य हूं या पशु हूं? हिरण्यकश्यप बोला बाप जी आप कौन हो ये तो आप ही जानो, क्योंकि ऐसा रूप तो मेरे बाप दादाओं ने कभी नहीं देखा। फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि साल भर के 12 महीने में कोई भी महीने में नहीं मरू। भगवान बोले मैं 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया, अधिक मास। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा 13 भी होते हैं क्या? मेरे को क्या मालूम, पहले पता 13 ही बोल देता, लेकिन फिर भी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी के हाथों न मरू। भगवान बोले पागल, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। बोले आपका नाम? बोले मेरा ही नाम तो नारायण है। ओ नारायण हो आप? बस सुनते ही भगवान परमात्मा से बचने की कोशिश हिरण्यकश्यप करने लगा, लेकिन भगवान ने उसे जांग पर सुलाया, बीच में से उसका पेट चीर डाला। उसी समय हिरण्यकश्यप मरा, प्राण पखेरु उड़े और देवताओं ने जयकारा लगाया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह देव की जय। भगवान ने उसका उद्धार किया, हिरण्यकश्यप को गिराया और फिर भगवान बहुत क्रोधित हो गए, इतने कुपित हो गए भगवान कि कोई भगवान के सामने जाने की हिमाकत नहीं करता। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद जी आए हैं, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से। तुरंत ही भगवान ने प्रहलाद को देखा, गोद से हिरण्यकश्यप को नीचे पटक दिया और भगवान ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। बहुत खुश हो गए, कहा वरदान मांगो। बोले कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी ज्यादा कहा तो बोले जीवन पर्यंत मांगने की कोई इच्छा पैदा ना हो ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा, फिर अंतर्ध्यान हुए। प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त किया, भागवत जी के 7वें स्कंद को विराम दिया। 8वां स्कंद मनवंतर लीला है। खा लो भगवान परमात्मा ने हिरण्यकश्यप को मारा, उद्धार किया। 8वां स्कंद आरंभ होता है जिसमें मनवंतरों की कथा है। मनवंतर का ये स्कंद 8वां स्कंद है जिसमें भगवान के विशेष अवतारों की कथाएं भी हैं, जैसे हरि अवतार भगवान ने क्यों लिया, कब लिया, किसके लिए लिया। ऐसे ही भगवान का जित अवतार, कच्छप अवतार, भगवान का मत्स्य अवतार, वामन अवतार, कुछ विशेष अवतार हैं। ये अवतारों की कथा हम लोग सुनेंगे और ये संक्षेप में इन अवतारों की कथा सुनते सुनते कल राम अवतार और कृष्ण अवतार का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। कल कथा में लड्डू गोपाल आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं। तो भागवत की कथा वैसे बहुत मीठी है, लेकिन कल से और मीठी हो जाएगी, क्योंकि लड्डू का नाम आते ही मुख अपने आप मीठा हो जाता है और लड्डू गोपाल अपनी कथा में आने वाले जो हैं। तो कल से भगवान कृष्ण की लीला शुरू होगी, आइएगा। जय जयकार। जब तक आरती न हो थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा रस आप श्रवण कर रहे थे। अपने स्थान पर थोड़ा बैठे हैं, अभी घर आगे पीछे होने वाला नहीं हो, शांति में बैठ जाओ, क्योंकि कथा की आरती और प्रसाद नहीं ले तब तक कथा को विराम नहीं दिया जा सकता है। इसलिए शांति से थोड़े 2, 4, 5 मिनट और बैठे हैं। पीछे आने वाले तो लेट ही आए हैं ऐसा समझो, कई लोग तो 2-2 बजे 3-3 बजे तक आते रहते हैं। समय पर पहुंचे तो पूरा लाभ लेंगे। अपने स्थान पर भी बैठे। एक छोटा सा प्रवचन होगा बांके बिहारी जी का, और उससे पहले कल की संकीर्तन यात्रा वो समय बता दें, जगह बता दें, आप लोग भी उसमें शामिल हो सकते हो। संकीर्तन यात्रा साथ साथ में कीर्तन करते करते चलोगे तो आपकी उपस्थिति भी गिनी जाएगी। और जिस एरिया में
जिस टाउनशिप के नीचे जहाँ संकीर्तन होता है तो वहां पहुंच जाते तो ऐसा सोचो कि गुरुजी हमारे घर भी आ गए हैं। और ये जो पहुंचे जखन वास्ते हो, जो नहीं पहुंचे ब्याह वास्ते नहीं है। वो तो पहुंचते हैं उनके लिए विशेष तौर से जो पहुंच करके सत्संग का संकीर्तन का लाभ लेते हैं, उसके लिए विशेष तौर से मैं बता दूं, कल की संकीर्तन यात्रा थोड़ी सी फेरबदल की गई है। तो कल की संकीर्तन यात्रा 27 तारीख यानी गुरुवार को सुबह 8 बजे से गायत्री टाउनशिप से शुरू होगी। शहीद गोवर्धन सिंह जी ढाका कबूतर सर्किल से, जल्लाराम 123 से, शक्ति नगर, कैलाश नगर और बंगलो से होती हुई नेमीनाथ नगर तक जाएगी। इसलिए जो भी शामिल है वो शामिल होते रहें। और लास्ट में प्रवचन नेमीनाथ नगर में होगा। तो कृपाराम जी का वहां प्रवचन का भी लाभ लेते हैं आप लोग। बिल्कुल नजदीक में साथ चल करके, कई लोग दूर से प्रणाम करते हैं, नहीं पहुंच पाते पास में, तो संकीर्तन यात्रा में तो बिल्कुल साथ में चल करके उसका लाभ ले सकते हैं और पूरा लाभ लेते हैं। आइए संकीर्तन यात्रा कल का आप लोग, और ये संकीर्तन यात्रा भगवतीय सर्वधर्म संस्था के द्वारा हो रही है। सभी लोग इसमें शामिल हैं और सबके लिए ये संकीर्तन यात्रा दी जा रही है सर्वधर्म संस्था के द्वारा। आइए उसमें आप लोग सब शामिल है और उसका पूरा लाभ लेंगे। एक छोटा सा प्रवचन सुनते हैं बांके बिहारी जी से। बोसित गुरुदेव की तगत क्या जीव की, राम नाम लेवे बाप देवे थाप दे मुंडो फेर देवे। संसार जीवारी ताकत नहीं कि बे राम जी रू नाम ले सके। कई जन्मारा पाप एड़ी थप्पड़ मारी कि सब भूल जाओ। कई माया में उलझ जावे, कई परिवार रे मोह में उलझ जावे, कई विषय में उलझ जावे, पण राम जी रू नाम लेवणो मुश्किल है। कई तो बूढ़ा हो जावे, मरने तैयार हो जावे, पण तो भी राम जी रू नाम नहीं लेवे। एक बार एक कोई डोकरो हो, वो बंदो कदे सत्संग में नहीं जातो, न राम जी रू नाम लेतो और न आवरे हासु गाय ने कुतिया रोटी देतो। तो बेटा बोता क्यों कि की करी कारण एक राम जी रू नाम तो ली रही देवा। तो कई दादाजी कने जावता और दादाजी ने कहता कि दादाजी कि राम राम बोलो। तो दादाजी कहता कि वो नाम थे बोलो। मैं क्यों बोलूं, मैं कोई पापी थोड़ी हूँ। पापी वे जो को राम जी रू नाम लिया करे पाप धोने। तो कहता कि एक बार तो ले लो। तो दादाजी कहता कि मारे सामने ज्यादा लपालप नहीं कराना, थे मने कई ज्ञान दो, थाने धर्म में दियो। थाने करता दीपावली में घणी देखी, इनवा देखी तो दुख घना पाया। राम राम तो करिया कोनी। कई लोग उम्र तो खूब बड़ी हो जावे पण जीवन में छोको काम एक भी नहीं करे। इनवास्ते कहवे कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। आप रो पेड़ तो पशु पक्षी भी भरे, परिवार रो पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करे, पण मनुष्य वो है जो और हरे काम आवे। तो बेटा होता कि की करी करण एक राम जी नु नाम तो ली रही देवा। तो क्यों कि अपने घर रे सामने कडिया उदी खाडो खोदा और जीव दादाजी रो पग जीव खाडा में पड़ी और दादाजी के हे राम तो यानी तो सीधी मुगदी कोई नहीं रोके। तो वहाँ हमें बेटा बोलता सुबह 4 बजे उठिया है, घर रे सामने कडिया उदी खाडो खो दियो है। बेटा बोलता लुगड़न सुनने लगा, जीव दादाजी रो पग जीव खाडा में पड़ी और दादाजी के हे राम
तो यानी तो सीधी मुक्ति। हमें दादाजी सुबह 4 बजे घूमने निकल लगा, तो दादाजी ने कही था कि आगे खड्डो है, तो दादाजी जी घूमने निकल लगा और दादाजी जी पग खाड़ा में पड़ियो, तो दादाजी की उड़ा, तो बेटा बोता की होगी रोई लिया, ए राम राम तो करिया कोनी, ए उड़ा। वो काईटा गायत्री मंत्र है, काईटा किशोरी मंत्र है, पण कियोगे की करी कारण एक राम जी रो नाम तो ली रही देवा, तो क्योंकि की कर राम जी रो नाम ली रवा, तो क्योंकि आपण बेनो सा है नी राम नारायण जी बेन दादाजी रे सामने लान खड़ा करा, और दादाजी ने कहवा कि दादाजी कि एक कौन आया, तो दादाजी के राम नारायण जी आया, तो 2 नाम ले जाई राम और नारायण, तो यानी तो सीधी मुक्ति, कोई नहीं रोके, हिदाबाई पास जाई। तो हमें बेटा पोता सुबह 4 बजे उठिया और बहनों सारे घरे गया, और कियो की बहनों सा चलो घरे, तो बहनों सा कियो की इतनी रात रा कई काम पड़ियो, तो कियो की एक जनारी मुक्ति करावनी है, तो बहनों सा ने दादाजी रे सामने लान खड़ा करिया, और दादाजी ने जगान कियो कि दादाजी ये कौन आया, तो दादाजी आख्या मसरण कियो कि साठी ने बुद्धि नाटी थे, देखो कि मारो मा तो खराब हुई गए, पर मारो मा तो खराब नहीं हुयो, मैं हाल तक के तो चूक्यो कोनी, तो बेटा बोता कियो कि ए कौन आया, तो दादाजी कियो कि ए तो धाबुड़ी रा गरा धनी तो है, तो बेटा बोता कियो कि ए राम जी रो नाम नहीं ले सके, राम नारायण जी बोल देता तो कई होतो, पण राम जी रो नाम नहीं ले सकिया। बोल गुरुदेव की। बहुत ही सुंदर बात बांके बिहारी जी ने बताई। बांके बिहारी जी ने बताया कि कोई जिसके भाग्य में लिखा होता है वही राम का नाम ले सकता है, वो डोगरा राम का नाम ले ही नहीं पाया। परमात्मा का एक राम नाम कहने में 100 ताले लगे हुए हैं, राम का नाम नहीं ले सकता। कथा में आप आए होगे तो सो तो परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि सत्संग में आता है कौन आता है, सभागा ही आता है, अभागा सत्संग में भी नहीं आ सकता है और राम का नाम भी नहीं ले सकता कभी। जीवन में परमात्मा का नाम वो ही ले सकता है जिसके ऊपर विशेष प्रभु की कृपा हो। तो बहुत सुंदर बात बांके बिहारी जी ने बताई, ताकत क्या जीव की राम नाम लेवे, पाप देवे थापरी मुंडो फेर देवे। जीव की ताकत नहीं जो भगवान का नाम ले सके, वो परमात्मा की कृपा है तो ही राम का नाम लिया जा सकता है। आइए एक भजन के बाद में आरती होगी, थोड़ा लेट जरूर है पर एक भजन हम सुनेंगे बैरागी भाषा से। आज हिंदी भजन क्या लेकर, थोड़े थोड़े गुजरातियों को भी समझ में आ जाए।